सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा दरमियान में हमारा ये टेक्निकल एरर आ गया था। आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है आवाज़। अच्छा, सो कहाँ पे थी मैं कि इंस्टीट्यूट पे आने का मकसद क्या होता है। ज़ाहिर बात है, सब ये सोचते हैं कि सब कुछ ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, सब सिखाते हैं। एक तो मसला ये है, मैंने खुद एक इंस्टीट्यूट से लर्न किया, मैंने इंटरनेट से भी लर्न किया, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इंटरनेट पे हर चीज़ सही नहीं पड़ी होती, आपको वो बना रहे होते हैं, एक तो बहुत से पार्ट्स स्किप कर जाते हैं बनाते बनाते। आप सोचो, एक चीज़ जो आधे घंटे घंटे में बन रही, उनकी चीज़ 15 मिनट में कैसे बन सकती है। वो इसमें बीच में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में स्किप कर जाते हैं, तरीका बहुत मुश्किल यूज़ करते हैं, बिगनर्स को समझ ही नहीं आता। ये तो उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बेहतर रहते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है कोई 2-3 सालों का, उनको समझ आती है अच्छा इन्हें पॉइंट स्किप कर दिया था, अच्छा यहाँ पे ये वाला आना था। एक तो ये होता है, प्लस अगर एज अ बिगिनर आपके पास इन्वायरमेंट ही नहीं होता। घर पे आप काम करने बैठते हो, अम्मी बुला लेती हैं अच्छा आके ये काम कर दो, कोई भाई आ गया, बहन आ गई तंग करने, सो आपका वो माइंड सेट ही नहीं डेवलप हो पाता। क्लास के डेकोरम में, क्लास की सराउंडिंग्स में ये बड़ा एक इम्पैक्ट आता है कि एक जैसा सोचने वाले लोग एक जैसा काम करने, सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी भी निकल के आती है। आप सोचते अच्छा इसने ये काम किया, अच्छा मैं इससे आगे ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब घर बैठ के नहीं हो पाता। ठीक है, करने के बाद जब आप सब लर्न कर लेते हो तो फिर वर्क फ्रॉम होम इस तरह से आपको हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल रहता है आपके लिए कि आप दूसरों का काम देखते हो, अच्छा आप कहते हैं अच्छा ये तो मैं भी बना सकता हूँ, या ये तो मैं भी बना सकती हूँ, या इसके अंदर सब देख के समझाता है अच्छा ये वाले इसके अंदर ये स्टेप्स इस्तेमाल किए गए थे और ये ऐसे हुआ था। तो इसलिए जो है मैं हमेशा से इनकरेज करती हूँ, सबको कहती हूँ कि अगर आपने सीखना है, अगर आप बिगनर लेवल पर हो और आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिल्कुल स्टार्ट करना है, आप हमेशा एक इंस्टीट्यूट से सीखो। ठीक है, टीचर की मौजूदगी में, लोगों की मौजूदगी में आपको बेहतर समझ आता है। तो मैं स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो 3 मंथ्स का कोर्स है, हम लोग उसके अंदर क्या सिखाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की जितनी भी है मास्टरी सिखाएंगे। मास्टर लाइक आपको पूरी ग्रिप आ जाए, आपको समझ आ जाए कि इसके साथ मुझे एक अगर हम सपोज करें मैंने इलस्ट्रेटर सिखाया गया है, तो इलस्ट्रेटर में से ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ इसके अंदर। हाँ, बहुत सारे। आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखने से 50,000 डिफरेंट फील्ड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ एक इलस्ट्रेटर सीखने से लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपको पता है लोगो डिज़ाइनिंग की इतनी वास्ट फील्ड है, जो इतना ज़्यादा इसके अंदर स्टार्टिंग से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लोगो हर किसी चाहिए, नहीं है बिजनेसेस आ रहे हैं, एक आइडेंटिटी के बगैर कोई बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। फिर ब्रांडिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं, इतनी ज़्यादा बिकती हैं। फिर UI UX है, स्टेशनरी एंड सो ऑन, लिमिटलेस हैं ये चीज़ें। ठीक है, अगर हम अपने कंटेंट्स देखेंगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो है पहले हम फोटोशॉप के बारे, सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा, क्या है, कैसे होता है, सॉर्ट ऑफ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें दिखाएंगे भी कि किस तरह आपको एक विजुअली आप उसको देख सकें, किस तरह इसके अंदर हम किस तरह अपनी स्किल्स को इन यूज़ कर सकते हैं। फिर फोटोशॉप के बारे में बताएंगे और फिर हमारे सर बिलाला को एक्सप्लेन करेंगे फ्रीलांसिंग के मुतालिक कि फ्रीलांसिंग के साथ आप कैसे आज ही से अगर आप करना स्टार्ट करते हो, आप लर्न करना स्टार्ट करते हो, तो किस तरह आज ही से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू इट। हम इलस्ट्रेटर के बारे में सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं बताती हूँ कि इलस्ट्रेटर होता क्या है, इलस्ट्रेशन क्या होती है। इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेशन से निकला। इलस्ट्रेशन होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में थी और आपकी क्रिएटिविटी को देखते हुए आपने उसको एक पेपर या किसी, जैसे आप ड्राइंग करते हो, वो एक इलस्ट्रेशन होती है। ठीक है, आप अपनी जो होती हैं इमेजिनरी चीज़ें होती हैं वो पेपर पे निकाल लेते हो, इस तरह इलस्ट्रेशन उसको कहते हैं। इस तरह आप डिजिटल इलस्ट्रेशन करते हैं। डिजिटल दौर आ गया, हर कोई अब उस तरह की हैंड वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ इंटरनेट पे आ गया, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया। तो इसलिए इलस्ट्रेटर इन डिमांड है आजकल बहुत ज़्यादा। इसको क्या होता है, हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, चाहे आप आर्किटेक्चर में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम आती है। तो इलस्ट्रेटर होता क्या है, इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है एक ऐसी चीज़, अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास पिक्चर है, आप अपनी पिक्चर उतारते हो फ़ोन से, कैमरा से, तो जब उसको आप उतार लेते हो ना, तो आप उसको जूम करो, एक लिमिट के बाद वो ब्लर होना शुरू हो जाती है।
ठीक है, वो उसके नज़र नहीं आ रहा सही, हम कहते हैं पिक्सल्स फट गए हैं उसके, तो वो जो चीज़ वेक्टर वो चीज़ होती है जी। अच्छा, तो वेक्टर वो चीज़ होती है जिसकी कोई हद नहीं होती, आप जितना मर्जी उसको बड़ा करो, छोटा करो, खींचो, मरोड़ो, जो मर्जी करो, उसने ख़राब नहीं होना, वो हमेशा ऐसा कड़कता हुआ ही आपको नज़र आएगा। इलस्ट्रेटर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी क्रिएटिविटी को हमेशा कड़कता हुआ रखता है। इसके साथ हम लोग जो चीज़ें लर्न करेंगे वो होगी, हम टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, हम उसकी मैनिपुलेशन करेंगे, उसके साथ के किस तरह डिफरेंट पोस्टर्स, फ्लायर्स, एंडलेस चीज़ें बनती हैं सिर्फ एक टाइपोग्राफी, सिर्फ एक टेक्स्ट के साथ, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, इससे दिखाते हैं। अब ये है इलस्ट्रेशंस, ये भी इलस्ट्रेटर बनी है। अगर किसी को आइडिया है NFT का, अच्छा मैं बताती हूँ। NFT क्रिप्टो करेंसी का सबको आइडिया होगा। तो क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने का एक तरीका होता है NFT, जिसमें ना आप पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस और इस सब चीज़ें जो है आप वहाँ पे अपलोड करते हो, लोगों को पसंद आते हैं और आपके मुँह मांगी पैसों पे वो आपको ख़रीद लेते हैं। तो ये एक टाइप होती है, फोटो इलस्ट्रेटर पे ये बनती हैं और बहुत आसान और बहुत इस तरह की डिफरेंट हिसाब नज़र आ रही है, बहुत आई कैचिंग चीज़ें जो हैं हम आप इस इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सही नज़र आ रहा है, एक वेबसाइट का होम पेज है, तो ये सब इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है, तो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोगो डिज़ाइनिंग होती है, डिफरेंट लोगो जिस तरह हम लोग ड्राइंग करके भी बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट के साथ भी लोगोज आपने देखे होंगे, वो सब जो है वो इलस्ट्रेटर में बनता है, हम आपको बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी होती है ऐसी हर कंपनी जो होती है उसकी जो एक जो चीज़ें जो प्रिंट होकर नजर आती है, जो आपको नजर उसके ऊपर नाम लिखा होता है। ये सारी डिफरेंट ब्रांड्स होती है, उसके बैग्स होते हैं, बैग्स के ऊपर उसका नाम छपा होता है, या उसके पेन होता है, पेन के ऊपर उसका नाम छपा होता है। क्लॉक्स होती है, नज़र आ रहा होगा आपको, ये सब कुछ जो है ऐसा ये हो गया, डिफरेंट विजिटिंग कार्ड हो गया, ये सब स्टेशनरी कहलाता है। तो ये सब कुछ भी हम इलस्ट्रेटर पे सीखते हैं और ये भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम थोड़ा इसको थोड़ा छोटा रखेंगे और क्रक्स के साथ थोड़ा रखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा जहन पर भारी ना पड़े, आपको समझ भी आए और आपको इतना थको भी ना। हम फ़ोटोशॉप के बारे में बताते हैं। फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी पिक्चर, जो आप कैमरा से खींची हुई चीज़ों के साथ आप मैनिपुलेशन करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटी आम सी एक पिक्चर होती है इंसान की, उसके हेड में से, उसके सर में से जो है वो पूरा जंगल निकल रहा होता है, दैट्स इमेज मैनिपुलेशन। हम ये सब फोटोशॉप पे करते हैं। कैसे एक आम सी चीज़, किसी आप मार्वल देखे होंगे, कार्टून्स देखे होंगे, कैसे वो एक आम सी पिक्चर के साथ वो सारी मैनिपुलेशन करके ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। फ़ोटोशॉप एक, जैसा मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर में बेसिक फ़र्क वेक्टर और रास्टर का, तो मैंने अभी पहले बताया था। इलस्ट्रेटर ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपकी ख्यालाती दुनिया जो है आपकी सफ़े के ऊपर ला देते हैं। इसी तरह जो फ़ोटोशॉप है, आपकी कोई भी तस्वीर जो आपकी कैमरा की आंख से खिंची होगी उसको जो है वो देखेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको एडिट करेगा, उसको सब कुछ उसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर देगा, उसके अंदर उसके कलर्स बदल देगा, उसकी साइज़ बदल देगा, जो कुछ भी होगा फ़ोटोशॉप करेगा। वो एक रास्टरिंग कहते हैं उसको, फ़ोटोशॉप करेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो फ़ोटोशॉप पे बनाई गई हैं और किया जाता है। जैसा हम देख सकते हैं एक आम सी पिक्चर को हमारे घर में खींची हुई पिक्चर्स के साथ वो ऐसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सामने। इसके बाद हम लोग पिक्चर्स, ख़राब पिक्चर, ये सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? एक ख़राब पिक्चर होती है, शादी पिक्चर्स होती हैं, किसी की वेडिंग शूट हुआ होता है, ख़राब तरीन हुआ होता है, लाइट पड़ रही है आंखों में, आंखें लाल हुई हुई हैं, सब कुछ जो है फ़ोटोशॉप ठीक कर देगा सिर्फ 2-3 क्लिक्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आप ये बैनर्स बना सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, सोशल मीडिया एड्स बना सकते हो। ये डिफरेंट हैं कॉन्सर्ट्स की, स्पॉटिफाई की देखी होंगी एड्स हमें सारी नज़र आती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो ये सब जो है आप फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे बना सकते हो। और ये देखोगे कि आप इसके अलावा एनिमेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा देखते हैं। बहुत आसान, ये सब फ़ोटोशॉप पे बना हुआ है और इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है, करना बहुत आसान है और ये हम सब आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्किल्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो हम लर्न करेंगे आपके साथ।
और साथ आपको हेल्प भी करेंगे। किस तरह आप बनाते जाओगे, हम कैसे इसको विद टाइम विद पैसेज हम लोग आपके साथ बनाने के साथ साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे आपने इसको कौन कौन सी जगहों पे अपलोड करना है, कहाँ से आपकी अर्निंग फ़ौरन स्टार्ट होगी, कैसे आपने इसको सेल करना, सारा तरीका भी बताएंगे, कैसे क्लाइंट्स को आपने घेरना है, कैसे आएंगे लोग। इतने सारे डिज़ाइनर्स हो गए हैं आजकल, हर कोई यूट्यूब से सीख लेता है, तो कैसे उन लोगों से मुख्तलिफ निकल कर आना है, उभर के आना है। जारी बात यूनिकनेस कैसे आएगी आपके अंदर, ये हम सिखाएंगे। जारी बात है फ़र्क तो आता ही है जब आप एक खुद से लर्न करो या आप यूट्यूब से लर्न करो, और एक जो आप प्रोफेशनली तरीके से लर्न करो, काम में देख के पता चलता है किसी प्रोफेशनल ने किया हुआ है, किसी अनाड़ी ने किया हुआ है। तो ये हम आपको डिफरेंस भी सिखाएंगे साथ साथ। कहना कुछ चीज़ें हैं, ऐसा लोगो डिज़ाइनिंग होगी, ब्रांडिंग होती है, सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो आती हैं ये हो गई। मैंने कुछ चीज़ें पहले से डिस्कस कर ली हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग होता है, UI UX होता है। किसी भी ऐप जो आप बनाते हो, कोई भी ऐप देखते हो, तो जिसके ऐप के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, चाहे उसका कलर्स हैं, चाहे उसके ऊपर करेक्टर्स हैं, कुछ भी आपको नज़र आई, इवन आप जो टच कर रहे हो स्क्रीन का एक एक चीज़, एक एक रंग, वो एक डिज़ाइनर बनाता है। हम सिखाएंगे वो कैसे बनाता है। और ये बहुत ही आसान फील्ड है और ये बहुत ही इन डिमांड है, और इसके बहुत जल्दी छोटी सी चीज़ करने पे आपको बहुत अच्छा खासा इसके कमीशन मिलता है, बहुत ज़्यादा इनकम आती है। इसके अलावा कार्टून जितने भी देखते हो वो सारे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में बनते हैं, कैसे वो बनाएंगे हम वो भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है, आप सीख लेते हो, यूनिकनेस लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपका काम अगर यूनिक है तो आप चाहे न्यूली बर्ड हो, आपने अभी स्टार्ट किया, आपका काम फ़ौरन पॉपुलर होगा, आपका काम फ़ौरन फ्रीलांस पे उस पर फाइवर पे फ़ौरन आपकी जो है इम्प्रेशंस बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपका काम यूनिक हो। ये देखना है क्रिएटिविटी, यूनिकनेस क्रिएटिविटी से आती है, और ये सब आपको एक एनवायरनमेंट के साथ आता है, ठीक है। दैट्स इट। अब मैं शहजाल से कहूँगी कि वो आया आपको फ्रीलांसिंग टिप्स हैं।